भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100% भारत में सरकार बनेगी और 400 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। जितनी भी भारत की जनता है ना, ये जनता मोदी जी का परिवार है। वो सीधे मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं। वो सब जान रहे हैं देश में कितना अच्छा काम हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और तकरीबन उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। इस समय हम हैं हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले रोहतक में। रोहतक से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से उम्मीदवार है और उनके सामने ब्राह्मण नेता अरविंद शर्मा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों में क्या चल रहा है, इनके लोगों के मन की बात क्या है, इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। जिस तरीके लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है, आपके मन में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100% भारत में सरकार बनेगी और 400 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। भारत को जो ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिली है उसके लिए मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभरे हैं। भारत का जो मान सम्मान इस समय पूरे विश्व में बना है, G20 समिट से भी भारत की एक पहचान बनी है और भारत निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और निश्चित रूप से भारत का एक विशेष स्थान विश्व में बनेगा और विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिस तरीके विपक्ष कहता है कि मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में क्या दिक्कतें परेशानी आती है उन्हें पता नहीं लगता, क्या आप ऐसा समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने समाज के लिए लंबे समय तक देश के लिए काम किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते काम किया है। उनको सबकी समझ है क्या समाज के लिए क्या जरूरी है, वो सब चीजों को जानते हैं, पहचानते हैं। आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आने की संभावना है? इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है 400 के पार जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले रोहतक से आप हैं, रोहतक में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनने की संभावना है? भारत देश देख रहा है रोहतक की तरफ और रोहतक में एक बार फिर मोदी जी को आशीर्वाद देगी और डॉक्टर अरविंद शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। नहीं, ऐसा क्या है मामला कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, आखिर क्यों? मोदी जी ने देश के गरीब लोगों के बारे में सोचा है, जैसे राशन कार्ड बनवाए हैं भाई, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, किसान पेंशन दी है, फसलों का बीमा चालू किया है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लो, मेडिकल एम्स वगैरह देख लो, आप किसी भी चीज में हटे नहीं है। और हरियाणा में जो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी नौकरियों में, जो यहाँ की पहले सरकार होती थी 2014 से पहले, वो खर्ची और पर्ची के साथ नौकरी देती थी। जिसकी अटैची में जिसके पास पैसे होते थे वही उसी को नौकरियां मिलती थी। पर ये जब से ये सरकार आई है, मनोहर लाल सरकार आई है, अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, किसी भी नौकरी में एक भी पैसा किसी भी आदमी से नहीं लिया गया। 36 बिरादरी में गरीब आदमियों के बच्चे नौकरी लगे हैं। ये जैसे विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, ये उनकी बेवकूफी है। जिस आदमी का परिवार उसी को चिंता होती है। आयुष्मान कार्ड गरीब लोगों के लिए क्यों बनाया? क्योंकि उनको चिंता थी, गरीब आदमियों के पास पैसे नहीं इलाज के लिए। अब उन्होंने एक और नई स्कीम लेके आए हैं कि जो भी 70 वर्ष से ऊपर हैं, वो किसी भी कैटेगरी से हो, गरीब हो अमीर हो, उनका इलाज फ्री में मुफ्त करेंगे। तो ये चिंता ही तो है। इस ऐसी चिंता कौन कर सकता है? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी चिंता कर सकते हैं। क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? 400 पार। देखिए, जैसा ये कह रहे हैं कि 400 पार इस बार सीटें आने की संभावना है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है? देखो जी, बिल्कुल बनेगी सरकार, कोई इस चीज में दो राय नहीं है। हिंदुस्तान का हर नागरिक इस चीज को सोच चुका है कि हमारे को नरेंद्र मोदी जी को ही अब आगे तीसरी बार भारत का पूरा दारोमदार उनको दोबारा से देना है, तीसरी बार। देखिए, जिस तरीके से अक्सर विपक्ष ये प्रचार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार ना होने के कारण वो परिवार के मुखिया को क्या क्या दिक्कतें आती है वो समझ नहीं पाते, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्य जो भी विपक्ष ये बातें बोल रहा है ना, पहले तो विपक्ष को ये देखना चाहिए कि जितनी भी भारत की जनता है ना, ये जनता मोदी जी का परिवार है। ये जनता मिलके उनको जिता रही है हर बार, और हर बार आप देख रहे होंगे कि सीट्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है। पिछले कोई भी चुनाव आप देखो, हर जगह से सीट्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है। तो ये परिवार ही तो बढ़ा रहा है। परिवार हम लोग सब उनका परिवार है और वो एक परिवार के मुखिया के रूप के अंदर ही परिवार को संभालने का हर जो काम एक मुखिया को करना चाहिए वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? अब की बार 400 पार। लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है, सभी उम्मीदवारों ने तकरीबन नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अगर मैं कहूं रोहतक को राजनीति का गढ़ कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति रोहतक से शुरू होती है। अब हरियाणा में रोहतक से आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? ऐसे रोहतक के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और जब भी पिछली बार भी वोट दिया तो राष्ट्रवाद के नाम पे दिया
और उसका ये फायदा हुआ कि धारा 370 में आज हमारे रोहतक का भी हिस्सा है, और आगे भी जो राष्ट्र हित में जो कानून लेके आ रही है मोदी सरकार, उसके समर्थन में खड़ा है सारा रोहतक। कुछ लोग हैं जो तालिबान शासन लाना चाहते हैं, वो होने नहीं देगी आम जनता। जिस तरीके विपक्ष अक्सर प्रचार करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार को क्या दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, आपको क्या लगता है? ऐसा जी, वैसे तो सारा देश मोदी जी का परिवार है, तो उन्होंने कहा है कि मैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि मोदी ने जितने फैसले किए हैं वो जनता के हित में किए हैं, आम आदमी के हित में किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार? इस बार प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से धारा 370 को तोड़ा है, 370 से ऊपर सीटें आएंगी हमारी। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, आप रोहतक के गढ़ में हैं, रोहतक में जिसे कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति का गढ़ है, आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या चल रहा है? डॉक्टर अरविंद शर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं और हम हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके मोदी जी को देने वाले हैं। देखिए, आप इतने दावे से कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, आखिर कारण क्या है, कैसे आप कह सकते हैं? ये हमारी अकेले की आवाज नहीं है, ये सारे आम जन की आवाज है। 18-18.5 लाख मतदाता है, उनकी आवाज है। वो सीधे मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं। वो सब जान रहे हैं देश में कितना अच्छा काम हो रहा है, विश्व में हमारी कितनी ख्याति हो रही है, ये सब जग जाहिर है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष अक्सर प्रचार करता है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार न होने के कारण वो भाषा समझते नहीं है, क्या क्या दिक्कतें आती है परिवार में, आपको क्या लगता है इस बार? नरेंद्र मोदी का परिवार इस देश की 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो रही है, अब सारा उनका परिवार ही है, और वो देश हित में उन लोगों के लिए, आम जन के लिए सब सारी योजनाएं ला रहे हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे और देर कितनी सारी योजनाएं जो ला रहे देश हित में, तो ला रहे हो अपने परिवार के लोगों के लिए ला रहे हैं जी। आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी? 400 पार। 400 पार। पहली बार वोटर युवा है, वो अक्सर राजनीति में चेंज लाता है, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? जी देखिए, मैं पेशे से एक व्यापारी हूँ, और मैं व्यापारी के तौर पे नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी दी गई मुद्रा योजना का मैं लुत्फ उठा रहा हूँ। प्रधानमंत्री युवा जो मुद्रा योजना है, उसके अंदर मुझे 10 लाख का लोन मिला, जिसकी वजह से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। तो देखिए, बाकी जो समाज के अंदर चीजें चल रही हैं, उसके अलावा मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। साथ के साथ एज अ व्यापारी मुझे बहुत भ्रमण करना पड़ता है हरियाणा प्रदेश में और यहाँ से बाहर भी, तो जिसके लिए मुझे नेशनल हाईवेज की फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिली है, और मेरे स्टाफ को अगर कहीं भ्रमण करना हो तो उसके लिए रेलवे की सुविधाएं बहुत डेवलप की गई हैं यहाँ पे हमारे एमपी साहब के द्वारा, अरविंद शर्मा जी द्वारा। तो मुझे लगता है कि व्यापारी तबका इनके पक्ष में है और बहुत प्रचंड बहुमत से यहाँ पे विजेता बनेंगे। देखिए, जिस तरीके विपक्ष अक्सर प्रचार करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती है, उससे वो वाकिफ नहीं है, आपको क्या लगता है इस बारे में? सर देखिए, बहुत बड़ी अज्ञानता की बात मानूंगा कि विपक्ष जो है इस बात को ये बोल रहा है कि वो समझ नहीं पाते, उनको उनका नरेंद्र मोदी जी का त्याग नहीं दिख रहा, जो कि पूरे जनहित के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग करके भारत की जनता को अपना परिवार स्वीकार कर लिया। इस त्याग को ना देख पाना जी, मैं तो उनकी मूर्खता और उनकी अज्ञानता बोलूं कि उनकी महानता को ना देख करके वो अपनी अज्ञानता दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आने की संभावना? 400 पार है जी, बिल्कुल पूरा देश उनके मोदी जी के साथ है। 370 और 3 तलाक जो 370 उन्होंने हटाया और 3 तलाक जो उन्होंने हटाया, हम उसके पूरे पक्ष में। आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सी सरकारें देखी है, आपको क्या लगता है इस बार आपके मन में क्या चल रहा है? ना कोई मैं वक्ता हूँ ना हो ये जो पूछने वाले है ना, सारे कितने फिर कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, दादा बन गया, बेटा बन गया, पोता बन गया, अपने घर की राजनीति चला रहे। पहले रजवाड़े हुआ करते, वो आप अपने परिवार ने चला दे, ये विपक्ष वाले सारे अब अपने परिवार ने चलावे, इन देश से कोई मतलब नहीं है, इन अपना परिवार बन जाओ भाई, और इन देश से कोई मतलब। मोदी है ये सारे देश ने एक लेकर चल रहा है, सारे देश ने एक लेकर चल रहा है, और यह आप अपने परिवार ने चलावे, दादा बन गया, फिर बेटा बन गया, फिर पोता बन गया, और कोई संसार में पॉलिटिक्स आने वाला नहीं, आप अपने परिवार में चला रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार? इसकी 550। 550। हाँ, ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सभी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आप पुराने बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सी सरकारें देखी हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बीजेपी तीसरी बार आओगी। आखिर क्यों आएगी, क्या किया ऐसा बीजेपी? भाई हमारे रोहतक में अरविंद शर्मा जी ने बहुत बढ़िया काम करवाए हैं,
न्यू देख ले हम तो अपने बालका ने दिखा के ले आ रहे हैं, रेल ऊपर के चला दी और सड़क के ऊपर सड़क बना दी, इतने काम करवा दिए रोहतक में अरविंद शर्मा जिया ने। और मन को घना कमल है, बढ़िया स्वभाव है। कोई भी कार्यकर्ता अगर इनके पास चला जा है तो उसका काम कराए बगैर उल्टे नहीं हटते। बहुत बढ़िया स्वभाव, बहुत नरम, इतने बढ़िया आदमी है अरविंद शर्मा जी। इतनी खुशी हुई हमारा तो न्यू पता लग गया भाई इनको दोबारा से टिकट मिली है, तो हम तो इनको। आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आने की संभावना है बीजेपी की? देखो इस चीज का तो बेरा नहीं, बहुमत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से आप रोहतक के गढ़ से हैं, बिल्कुल सारी हरियाणा की राजनीति रोहतक से चलती है, आप युवा हैं, पूरी राजनीति को देखते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है? देखो, सरकार बनने में तो कोई डाउट नहीं, मोदी सरकार है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और रही बात रोहतक की, रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ एक जाति की राजनीति करता है, ओनली जाट राजनीति। लेकिन यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग हैं। और पहली बात, भाजपा सरकार ने अपना अरविंद शर्मा जी ने मिलके यहाँ पे जो आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ बंदा था उसके लिए काम किया है। और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, यहाँ पे वे भी नौकरी लगे हैं, किसी भी पार्टी का हो, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, मेहनत करता हो, उसको नौकरियों देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और रही बात दूसरी विकास के बारे में, यहाँ पे बड़ी समस्या हुआ करती, पहले मुद्दे हुआ करते बिजली पानी के। बिजली पानी का मुद्दा बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। और यहाँ के रोडों की व्यवस्था देखो, एलिवेटेड रोड देखो, यहाँ पे रेलवे लाइन एलिवेटेड रोड के ऊपर से जारी है। दूसरी बात, रेलवे स्टेशन का मतलब सुंदरीकरण है। यहाँ से रोहतक से हिसार रेलवे लाइन की बड़ी समस्या हुआ करती, उन्होंने रेलवे लाइन चलाई। और हमारे गांव, हर गांव के अंदर उन्होंने CHC सेंटर, जो लोग अपने कामों, छोटे छोटे कामों के लिए DC ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे भागते थे, वहां पे घर बैठे उन्होंने अपने ऑनलाइन सिस्टम चला के छोटी मोटी समस्याओं को खत्म किया है। देखिए, सारी समस्याएं तो खत्म होगी जिस तरीके, लेकिन विपक्ष अभी भी प्रचार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है। परिवार ना होने के कारण वो परिवार में जो क्या दुख तकलीफें आती है वो समझते नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? यही खासियत है नरेंद्र मोदी जी में, पूरे दुनिया अपने पूरे देश के परिवारों को अपना परिवार मानता है, इसलिए समस्या जड़ से उन्होंने खत्म की है। गरीब घर से पैदा हुआ एक आम लड़का आज देश का प्रधानमंत्री है, जो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा। और रही बात दूसरी, आगे आने वाला समय भी भाजपा सरकार का होगा। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर लोग भाजपा सरकार को वोट डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने की संभावना है इस बार? टोटल ऑल इंडिया जी, टोटल ऑल इंडिया में जो हमारा अंदाजा है 300 प्लस तो भाजपा और लगभग 400 पार NDA। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, सभी ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया, आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, फुल समर्थन से आएंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी जियों ने रफ्तार पकड़ी है देश में 10 साल के दौरान, वो रफ्तार पहले कभी नहीं थी इससे पहले जी। और जो जो खामियाजा देश को भुगतना पड़ा उसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और किसी भी क्षेत्र को आप उठा के देख लो, नरेंद्र मोदी जी ने उसी क्षेत्र में भारी तरक्की की है जी। देखिए, जिस तरीके विपक्ष अक्सर प्रचार करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में क्या दुख तकलीफें आती है उन्हें पता नहीं है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये परिवारवाद की राजनीति नहीं खेलते जी, और यहाँ पर परिवारवाद चलता है जी कांग्रेस में जी। लोगों के मन की बात जानने के लिए भारत 24 की टीम रोहतक के गली मोहल्ले घर घर जाकर लोगों की मन की बात जानने का प्रयास कर रही है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, जिस तरीके रोहतक को राजनीति का गढ़ कहा जाता है, पूरे हरियाणा की राजनीति कहूं अगर रोहतक से चलती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। आखिर क्यों? मोदी जी हैं हमारे मन में, जो मोदी जी ने हमारे काम करवाए हैं, राम मंदिर, धारा 370 और आयुष्मान, जो ये काम है इतने बेहतर हैं, हमें इसलिए मोदी जी पसंद है, बीजेपी पसंद है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके विपक्ष अक्सर कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, परिवार ना होने के कारण परिवार में क्या दिक्कतें आती है उन्हें पता नहीं है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? ये परिवारवाद की बात तो ये करते हैं, हमारे मोदी जी नहीं करते।
परिवार बात तो ये करते हैं, मोदी जी नहीं करते। मोदी जी को कहते हैं मैंने जनता के लिए करना है, अपने परिवार के लिए नहीं। इनमें तो मतलब टिकट उसको अपने बेटे को देने उसको बात करते हैं। मोदी जी ये बात नहीं करते। मोदी जी ये जो हमारा संगठन होता है ना इनका, ये उन्हीं को टिकट देते हैं। अब हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, कोई उनके परिवार से थोड़ा ना है, संगठन के बंदे हैं, उनको टिकट दे दी मोदी जी ने। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार? इस बार हमारी 10 की 10। बिल्कुल। पूरे इंडिया में कितनी सीटें आएंगी? 400 पार हमारा नारा है, 450 सीटें आएंगी मोदी जी। लोगों के मन की बात जानने के लिए कड़कड़ाती धूप में, गर्मी में भारत 24 की टीम आज रोहतक के हर गली मोहल्ले, गांव-गांव जाकर लोगों के मन की बात जान रही है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 की रणभरी बज चुकी है, सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? हमारे मन में ये चला हुआ है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इस बार 400 पार, परंतु हम आम जन आदमी हैं, हम प्रदेश के आदमी हैं, यहीं पे रहते हैं और हम अपने देश के बारे में, विकास की हर चीजें देखते हैं कि हमारा विकास पहले कितना हुआ, अब कितना हो रहा है। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी को हम यही कहेंगे कि 400 पार नहीं, 450 पार। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार ना होने के कारण उन्हें परिवार में जो दुख तकलीफें आती हैं उन्हें पता नहीं रहता। आपको क्या लगता है इस बारे में? ये तो आपको भी, सभी को और हर जन को ये पता है कि पहले हमारी माताएं बहनें घर पे रसोई बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए जंगल में जाती थी। और जंगल में आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, हमारी माता बहनें वहां जंगल में जाने के बाद असुरक्षित होती थी। कोई ना कोई हादसा दिन प्रतिदिन होता था, परंतु हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में, हर आम जन की, हर माता बहनों की सुरक्षा के लिए सभी को रसोई सिलेंडर वितरण करवाया। इसके अलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी के तो बात ही निराली है और उन्होंने हर आम आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड को सभी को दिया है। उस आयुष्मान कार्ड से कितनी सुविधा हो रही है, आज हर गरीब आदमी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना मुफ्त में चिकित्सा करवा सकता, अपना इलाज करवा सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 370 को हटाया, नरेंद्र मोदी जी ने 35A को हटाया। नरेंद्र मोदी जी के विकास में राम मंदिर जो 700 साल से इंतजार में था, हम कहते थे कि राम जी कब आएंगे, राम जी कब आएंगे, तो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का विकास किया। और देखते देखते हम नरेंद्र मोदी जी से यही वादा करते हैं कि माननीय महोदय जी, आप श्री राम को लेके आए हैं और हम श्री राम के सेवक को लेके आएंगे और पूरे प्रदेश में श्री राम का जयकारा की धूम मचाएंगे। देखिए, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव सब चारों तरफ चल रहा है, चारों तरफ राजनीति की बातें हो रही हैं, ऐसे में आप युवा हैं, राजनीति के गढ़ रोहतक में रहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो इस तरीके का कार्य करके ने हमारे देश को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ में आम जन के लिए जो सुविधाएं हो रही हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन की बात हो, किसानों की PM किसान के माध्यम से बात हो, या फिर महिलाओं के लिए लखपति दीदी की बात हो, इस तरीके की योजनाएं जो लेके आ रहे हैं वो विकास में तो एक तरफ से रामबाण सिद्ध हो रही हैं, साथ ही साथ आम जन को घर परिवार चलाने के लिए भी वो माध्यम बनी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर रोहतक के लोगों के मन की बात जानने के लिए भारत 24 की टीम ने आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र के गली मोहल्लों में जाकर सब लोगों से बातचीत की। सब लोगों का एक ही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जितने विकास कार्य करवाए, आज तक के इतिहास में उतने विकास कार्य कभी नहीं हुए। इसलिए सभी ये चाहते हैं कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। जो कुछ काम अधूरे रह गए हैं उन काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, रोहतक।